बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं मुनज़्ज़ा वक़ार। व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ आलू के समोसा रोल की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और देखने में तो दिल खुश हो जाता है। टिपिकल समोसा छोड़ दें और नए स्टाइल से समोसा रोल बनाएं, सभी हैरान हो जाएंगे और आपसे बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाएंगे। जी तो बिस्मिल्लाह करते हैं। 2 कप मैंने लिया है छना हुआ मैदा और इसमें मैं शामिल करूंगी हाफ़ टी स्पून नमक और उसके साथ डाल देंगे 1/4 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन आपने ज़रूर इसमें शामिल करनी है। 3 टेबलस्पून मैं डालूंगी कुकिंग ऑयल या आप पिघला हुआ घी भी शामिल कर सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसकी सेमी सॉफ्ट सी डो तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ना टाइट हो और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो। अच्छा सा आपने डो गूंद लेना है। इस तरह आपने अच्छी तरह इसको मिक्स करने के बाद मुक्की लगानी है इस पर, ताकि हमारी बेहतरीन सी डो तैयार हो जाए। व्यूअर्स, आप रवायती समोसे तो खाते ही रहते हैं, लेकिन इस तरह समोसा रोल जब आपको बनाएंगे और आप ये कह रहे होंगे कि ये शायद कोई बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ये बहुत ही आसान है। हर कोई इनको ईज़िली बना सकता है। डो हमारी तैयार हो चुकी है। थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको हम रेस्ट देंगे आधे घंटे के लिए और अब हम अपनी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम फिलिंग बना लेते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने लिया है कुकिंग ऑयल, उसमें डाल दिया है 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और ज़ीरे के साथ ही मैंने डाल दी हैं 2 से 3 अदद हरी मिर्चें बारीक कटी हुई। ज़ीरा और हरी मिर्चें जब इस तरह हम ऑयल में फ्राई करते हैं तो बहुत ही अच्छी इनकी खुशबू आती है। साथ ही में डाल देंगे एक छोटे साइज़ की प्याज और एक मीडियम साइज़ की गाजर बारीक कटी हुई। इन सारी वेजिटेबल्स को हम फ्राई कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। जब ये अच्छी तरह फ्राई हो जाए तो अब मैं इनमें शामिल करूँगी मसाले। 1 टीस्पून डाला है नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, थोड़ी सी डाली है हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है चाट मसाला, या आप इसमें आमचूर पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह 1 से 2 मिनट भूनने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी उबले हुए और मैश किए हुए आलू, जो कि हैं मेरे पास आधा किलो। ये मैंने लिए थे तकरीबन 4 अदद आलू मीडियम साइज़ के, और उनको मैंने बॉयल करके सिंपल उनको मैश करके इस सारे मसाले में शामिल कर दिए। अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है 2 से 3 मिनट के लिए। तो ये हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी फिलिंग तैयार हो जाएगी। आखिर में डालेंगे ज़्यादा सारा हरा धनिया। तो जी फिलिंग हमारी रेडी है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और अब हम इस फिलिंग से इस तरह कबाब बना लेंगे। इसी तरह आपने कबाब बनाने हैं, क्योंकि हमने इनको रोल की शेप देनी है। तो सारे कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं। जी तो आधा घंटा हो चुका है। अब हम रोल बनाना शुरू करते हैं। आटा हमारा बेहतरीन सेट हो चुका है। अब आपने क्या करना है कि एक दफ़ा फिर इसको पंच करना है इस तरह, और हम इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे। ये आप देखें कि कितना स्मूथ डो हमारा तैयार है। इस साइज़ के आपने छोटे छोटे से पेड़े बना लेने हैं या लोइयाँ बना लेनी है। जी तो सारे पेड़े मैंने बना लिए हैं। अब आपने एक एक पेड़ा उठाना है और आपने देखना है कि मैं किस टेक्निक के साथ ये रोल बनाऊंगी। बहुत ही इजी है। आपने बिल्कुल पतली सी रोटी बेलनी है और कोशिश करनी है कि आप लंबाई में इसको बेलें इस तरह। जितना पतला हो सके आपने उतना इसको पतला करना है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स या सुराख नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमारी डो बहुत ही अच्छी हमने बनाई है, इसलिए ये बेहतरीन बेली जा रही है। इस तरह हमने इसको बेल लिया। अब आपने क्या करना है कि आपने एक कबाब उठाना है, उसको आपने इस तरह 1 इंच के फासले पर रखना है। यहाँ से आपने गौर से देखना है। अब हमने हाफ़ जो हमारी रोटी है ना, उस पर हमने इस तरह कट्स लगाने हैं थोड़े थोड़े से फासले पे, आप ये देख सकते हैं। और साइडों पे हमने लगाना है हल्का सा पानी और इस तरह आपने फोल्ड करना है, ताकि हमारी ये फिलिंग बिल्कुल भी बाहर ना निकले। और आपने इसको आराम से रोल करते जाना है। ये देखें जी, माशाल्लाह इतनी खुशी होती है, इतना अच्छा ये रोल बनकर तैयार होता है। इस तरह आपने इसको हाथों से रोल करना है कटिंग बोर्ड पे या सरफेस पे। ये देखें जी, तो ये बेहतरीन सा रोल हमारा समोसा रोल तैयार हो जाएगा। इसी तरह आपने सारे रोल बना लेने हैं। अगर आपको समझ ना आई हो तो एक दफ़ा फिर आपको मैं बता देती हूँ। इस तरह आपने रोल रखना है और आधी पट्टी पे आपने कट्स लगाने हैं, किनारों पे आपने हल्का सा पानी लगाना है। इस तरह आपने फोल्ड करना है ताकि फिलिंग ना बाहर आए। तो इसके बाद आपको बिल्कुल भी कोई भी साइडों पे कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह आपने हाथों से रोल करना है और ये देखें जी, बहुत ही मज़े के ये रोल तैयार हो जाते हैं।
अब हम इनको कर लेते हैं फ्राई। फ्राई के दौरान आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। इनका टोटल फ्राइंग टाइम होगा 8 से 10 मिनट। जी तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो काइंडली आप लाइक ज़रूर करें और एक अच्छा सा कमेंट भी करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके सामने मैं अब इनको डिश आउट करती हूँ। ये देखें जी, बहुत ही मज़े के और ये इतने क्रिस्पी रोल बने हैं कि आपको दूसरे पट्टी वाले रोल भूल जाएंगे जब आप ये वाले रोल बनाएंगे। जी तो सारे रोल फ्राई हो चुके हैं। केचप के साथ या चिली गार्लिक सॉस के साथ आप इनको सर्व करें। ये भी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। ये देखें जी तो व्यूवर्स, अफ्तारी में बनाएं और एंजॉय करें। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी कि अल्लाह पाक हम सब का दस्तरखान हमेशा वसी रखे। थैंक्स फॉर वाचिंग। खुश रहें, खुश रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।